रंगों के जंगल का अजीम साहसिक सफर। रंगों का जंगल हमेशा से अपनी चमक दमक और खूबसूरती के लिए मशहूर था। सुबह के वक्त सूरज की सुनहरी रोशनी जब दरख्तों की चोटियों से गुजरती तो पूरा जंगल कीमती रेशम की तरह चमकने लगता। ऐसे ही एक रोशन सुबह छोटा सा चंचल और फिरतीला गिलहरी बच्चा स्क्विवी अपनी भूरी घनी दुम लहराता हुआ दरख्तों की शाखों पर दौड़ता फिर रहा था। इसकी आंखों में शरारत भी थी और तजस्सुस भी, जैसे दुनिया में हर चीज देखने के काबिल हो। इसी वक्त नीचे सफेद नर्म फर वाली रबी खरगोश फूलों के मैदान में उछल कूद कर रही थी। गुलाबी, जामुनी और नीले फूल उसके कदमों के साथ हिलते और तितलियां उसके इर्द गिर्द ऐसे उड़ती जैसे उसे खुशामदीद कह रही हों। रबी हर रंग को सूंघती, हर पत्ते को देखती और हर तितली के पीछे भागती। इसके लिए ये जंगल उसकी सबसे अच्छी दोस्त था। जंगल की नदी के किनारे छोटा सा सब्ज मेंढक फन अपने चमकदार बड़ी आंखों से पानी में झांकता और अचानक छलांग लगाकर छींटे उड़ाता। जब धूप इन छींटों पर पड़ती तो पानी कौसे कज़ा के रंगों में बदल जाता। ये मंजर जंगल के हर जानवर के लिए खुशी का बाइस था। थोड़ी दूर कछुओं का खानदान अपनी रिवायती रफ्तार से आराम आराम से चल रहे थे। उनके जुमुर्दी खोल धूप में चमकते और छोटे जुगनू उनके इर्द गिर्द आहिस्ता आहिस्ता झूमते हुए नजर आते। लेकिन इस पुरसुकून सुबह को अचानक एक बेचैनी ने घेर लिया। ऊपर से चमकदार नीले परों वाली छोटी मगर निडर लैला चिड़िया तेजी से नीचे उतरी। वो घबराई हुई थी, उसकी आवाज में संजीदगी थी। दोस्तों, जल्दी आओ, हमारे जादुई रंगों का पत्थर कमजोर हो रहा है। इसकी आवाज सुनते ही जंगल के हर कोने से जानवर निकल आए। शर्मीला मगर प्यारा मेलो लोमड़ी का बच्चा अपनी दुम लपेटे भागा। कांटेदार चूहे, चिपरमक्स, हिरन, उल्लू सब उसके पीछे हो लिए। लैला उन्हें लेकर जादुई क्रिस्टल चौक की तरफ उड़ती गई। चौक में पहुंचकर सब हैरान रह गए। जंगल के वसत में रखा रंगों का पत्थर, जो पूरे जंगल के रंग और जिंदगी की अलामत था, मद्धम पड़ चुका था। उसके पास खड़ी बुजुर्ग एल्डा बाजी कांटेदार चूहिया ने अफसुर्दगी से बताया कि अगर पत्थर बुझ गया तो पूरा जंगल बेरंग और सूना हो जाएगा। रबी खरगोश की आंखें खौफ से फैल गईं। उसे दुख हो रहा था कि खूबसूरत फूल जो हर रोज उसके दोस्त बन जाते थे, आहिस्ता आहिस्ता अपना रंग खो रहे थे। इसी लम्हे लैला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हम सबको मिलकर जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों से रोशनी और रंग जमा करने होंगे। यही हल है। स्क्वीवी गिलहरी सबसे पहले तैयार हो गई। वो दरख्तों की बुलंद तरीन शाखों पर चढ़ी और सुनहरी धूप को एक बड़े पत्ते के प्याले में जमा करने लगी। रबी फूलों के मैदान में दौड़ी और वहां से चमकती हुई गुलाबी और जामुनी पत्तियों की गर्द इकट्ठी करने लगी। फन मेंढक नदी में कूदा और नीले पानी की चमक को घुमा घुमा कर जमा करता रहा। मेलो लोमड़ी ने बैरियों के गंजन झाड़ियों में से सुर्ख रोशनी भरे चमकते बेर ढूंढ निकाले। खूबसूरत सुनहरी सींगों वाली हरनी लूना ने मौस में छुपी सुनहरी धूल इकट्ठी की और उल्लू अपनी चोंचों में चांदनी भर लाए। जब सब वापस आए तो हर जानवर के हाथ में रोशनी से भरा एक खजाना था। वो सब रंगों के पत्थर के गिर्द जमा हुए और खामोशी से अपनी अपनी रोशनी पत्थर में डालने लगे। पहले हल्की सी चमक पैदा हुई, फिर वो चमक बढ़ती गई और अचानक एक जबरदस्त रोशनी का धमाका हुआ। पत्थर ने कौसे कज़ा के सारे रंग आसमान की तरफ भेज दिए। वो रंग जंगल की जड़ों तक फैल गए। फूल अपनी पूरी चमक के साथ खिल उठे। दरख्तों के पत्ते जुमुर्दी हो गए। नदी नीली रोशनी से जगमगा उठी। तितलियां और जुगनू रंगों में रंगे हुए उड़ने लगे। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। फन ने छींटे मारे, रबी ने पत्तियों में रक्स किया, मेलो ने चमकते पत्ते पकड़ने की कोशिश की और स्क्वीवी बिजली की तरह शाखों के बीच दौड़ने लगा। सब जानवर हंसते खेलते खुश होते रहे। जब सूरज डूबने लगा और आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंग गया, तमाम जानवर रंगों की पहाड़ी पर इकट्ठे हो गए। उन्होंने एक साथ अपने खूबसूरत जंगल को देखा, जो पहले से ज्यादा जिंदा, रोशन और रंगीन था। और उसी लम्हे सब ने एक दिल से निकला हुआ वादा किया कि वो हमेशा मिलकर अपने जंगल की हिफाजत करेंगे, क्योंकि रंगों का जंगल उन सब का घर था।